आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि अंतरिक्ष एक बहुत ही रोमांचक जगह है जहां जाने का सपना ज्यादातर लोग देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष को इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जगह माना जाता है, जहां चंद सेकंड्स के अंदर आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अंतरिक्ष इतना खतरनाक क्यों है, जहां जाने से हर व्यक्ति को घबराना चाहिए। क्यों खतरनाक है अंतरिक्ष? रात के समय आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखकर आपका भी मन करता होगा कि काश एक बार हम उस आसमान को छू पाते, जो दिखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत लगता है। लेकिन सच तो ये है कि नीले रंग का वह आसमान सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम होता है, क्योंकि अंतरिक्ष का असल रंग काला है। अंतरिक्ष में दूर दूर तक अंधकार फैला हुआ है, जिसे दूर करने में तारे और हमारा सूर्य अहम भूमिका निभाते हैं। यह तारे धरती से देखने पर एक दूसरे के काफी करीब लगते हैं, लेकिन असल में यह बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद होते हैं। अंतरिक्ष को लेकर हम इंसानों के दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं, जिनका जवाब तलाश करने के लिए विभिन्न स्पेस एजेंसियों ने रोबोट और मानव मिशन भेजे हैं। लेकिन इन मानव मिशन में अब तक 18 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो चुकी है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अंतरिक्ष में जाना और वहां से वापस आना कितना खतरनाक काम है। यही वजह है कि स्पेस एजेंसियां मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लंबा वक्त लेती हैं, जबकि इस मिशन से पहले कई बार टेस्टिंग की जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं, जबकि उनके स्पेसक्राफ्ट को भी सुरक्षित बनाया जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी 18 अंतरिक्ष यात्रियों की मिशन के दौरान मृत्यु हो जाना अपने आप में बहुत ही भयावह आंकड़ा है। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर आपको अंतरिक्ष में अकेले छोड़ दिया जाए, जहां आपके पास रहने और खाने पीने की व्यवस्था ना हो, तो आप कितने दिनों तक जिंदा रह पाएंगे? अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जिसका कोई ओर या छोर नहीं है। यह अरबों खरबों लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, जहां कोई भी वस्तु, पिंड, चट्टान या इंसान बिना ग्रेविटी के अस्तित्वहीन होता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष में मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने की स्थिति में खुद को एक रस्सी की मदद से स्पेसक्राफ्ट से बांधे रखते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी या हवा नहीं है, जिसकी वजह से इंसान वहां पानी के बुलबुले की तरह उड़ता रहता है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने वाला अंतरिक्ष यात्री अगर खुद को रस्सी से नहीं बांधेगा, तो वो भी स्पेस में एक बुलबुले की तरह उड़ने लगेगा। भले ही अंतरिक्ष यात्री और स्पेसक्राफ्ट के बीच 2 से 3 कदमों का फासला ही क्यों ना हो, लेकिन वह चाहकर भी अपने स्पेसक्राफ्ट तक नहीं पहुंच सकता है। अंतरिक्ष में आप तैर नहीं सकते हैं और न ही वहां चल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर एक बेजान चीज की तरह इधर से उधर घूमते रहता है। अंतरिक्ष में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से इस जगह पर अगर कोई इंसान फंस गया तो वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जाहिर सी बात है कि अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति ने स्पेस सूट पहना होगा, जिसमें ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर अटैच होता है। लेकिन उस सिलेंडर और मास्क के जरिए 8 घंटे के सीमित समय तक ही ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है, जिसके खत्म होने के बाद व्यक्ति का दम घुटने लगेगा और चंद मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद हो, तो भी आप स्पेस में ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। अंतरिक्ष धरती की तरह कोई सुरक्षित जगह नहीं है, जहाँ संकट आने पर आप किसी घर या बिल्डिंग में छिप सकते हैं, बल्कि यह एक खुला अंधेरे से भरा स्थान है, जहां हर वक्त उल्कापिंड, बड़ी बड़ी चट्टानें और शुद्ध ग्रह सफर कर रहे होते हैं, और जिनका साइज काफी बड़ा या छोटा हो सकता है। साथ ही उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई छोटा सा उल्कापिंड अगर आपकी बॉडी से टकरा जाए तो वो आपके आर पार हो जाएगा। ऐसे में कब कहां से कौन सी चीज आकर आपसे टकरा जाए, आपको इस बात का एहसास तक नहीं होगा और आप चंद सेकंड्स में जिंदा इंसान से लाश में तब्दील हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष का तापमान भी बहुत ही भयानक होता है, जहां शरीर को जमा देने वाली ठंड होती है। ऐसे में अगर आप इस जगह पर फंस जाते हैं, तो आपका शरीर धीरे धीरे गर्माहट खोने लगेगा और बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, जिसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी महसूस होना बंद हो जाएगा, जबकि कुछ समय बाद इंसान की मौत हो जाएगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, यानी अगर आपकी मौत स्पेस में हो जाती है तो आपकी डेड बॉडी भी नष्ट नहीं होगी। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है
जहां उन चीजों का अस्तित्व नहीं होता है जो शरीर के साथ रिएक्ट करती हैं। यहाँ ना तो कोई जीवन देने योग्य गैसीय तत्व मौजूद होते हैं और न ही शरीर को नष्ट करने वाले बैक्टीरिया व पदार्थ, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति का शव सालों साल तक अंधकार में घूमता रहता है। वह शव ना तो खराब होता है और न ही सड़ता है, जिसकी वजह से उसमें से किसी प्रकार की बदबू भी नहीं आती है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर मृतक का शव किसी उल्कापिंड या चट्टान से टकरा जाए तो उस स्थिति में वह टकराव की वजह से नष्ट हो सकता है। लेकिन अंतरिक्ष में किसी इंसान का शव प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है, क्योंकि इस जगह पर ऐसी चीजों की मौजूदगी नहीं होती है। धरती पर रहने वाला इंसान रोकर या चिल्लाकर अपना दुख जाहिर कर सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में गुम हो जाने वाले व्यक्ति के लिए रोना भी मुश्किल हो जाता है। दरअसल अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति की आंख से आंसू आता है तो वह आंसू नीचे नहीं गिरता है। इस वजह से आंख के आसपास आंसुओं का पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को आंख से दिखाई नहीं देता है और इस दौरान उसके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार स्पेस सूट पहने हुए अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में पसीना इकट्ठा हो जाना भी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि पसीने की चंद बूंदें हेलमेट के कांच पर चिपक जाती हैं और इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में अगर इंसान सांस लेता है तो हेलमेट में जमा पानी उसकी नाक और मुंह के अंदर चला जाता है, जो अंतरिक्ष यात्री के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष में पसीने या आंसू की चंद बूंदें इंसान के लिए मुसीबत खड़ी कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसान को ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि स्पेस में छोटी सी चूक बहुत बड़े नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अगर कोई इंसान धरती पर मौजूद जंगल या आइलैंड पर खो जाए तो उसके पास सिर छिपाने के लिए पेड़ों व चट्टानों का सहारा होता है, जबकि वह इंसान पेड़ों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक फल और वनस्पति खाकर जीवित रह सकता है, जिससे उसके घर लौटने के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में अपनी स्पेसक्राफ्ट से जरा सी दूरी पर जाने से ही इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, जिसके पास वापस लौटने का कोई विकल्प मौजूद नहीं होता है। हालांकि इसके बावजूद भी अंतरिक्ष यात्री मुश्किल हालातों में न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट से बाहर आते हैं, बल्कि उसकी मरम्मत से जुड़े कार्यों को भी पूरा करते हैं। इस दौरान उनकी कमर से एक पतली लेकिन बहुत ही मजबूत रस्सी बंधी होती है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसक्राफ्ट से जुड़े होते हैं। ये रस्सी कोई आम रस्सी नहीं होती है जो कि आपके घर और दुकानों पर मिलती है। अगर किसी वजह से अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट से दूर चले जाते हैं तो वह इस रस्सी की मदद से खुद को वापस स्पेसक्राफ्ट तक ले जाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से यह रस्सी टूट जाए तो उस स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों के पास वापस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होता है। यही वजह है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जेट बैग बनाकर तैयार किया है, जो स्पेस सूट के साथ ही अटैच होता है। ऐसे में अगर किसी वजह से अंतरिक्ष यात्री की रस्सी टूट जाती है तो वह इस जेट बैग की मदद से वापस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच सकता है। इस जेट बैग के अंदर एक खास तरह का लिक्विड होता है, जिसे ऑन करने पर प्रेशर के साथ धुआं बाहर निकलता है और वह अंतरिक्ष यात्री को आगे की तरफ धकेलने का काम करता है। इस जेट बैग के प्रेशर की वजह से अंतरिक्ष यात्री एक तेज रफ्तार के साथ अपनी स्पेसक्राफ्ट तक वापस पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए उसकी दिशा और स्पेसक्राफ्ट से दूरी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके साथ ही धरती पर मौजूद स्पेस एजेंसी के कर्मचारी हर वक्त अंतरिक्ष यात्रियों के टच में रहते हैं, जो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे स्पेस सूट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक हर चीज का ध्यान रखते हैं। ऐसे में अगर अंतरिक्ष यात्रियों को कोई दिक्कत होती है तो वैज्ञानिक उन्हें कमांड देते हैं ताकि उन्हें मुश्किल से बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही धरती पर मौजूद वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों की हेल्थ का भी बराबर ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से रोजाना उनकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और तापमान जैसी चीजों का मेजरमेंट किया जाता है। यही वजह है कि स्पेस मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस क्राफ्ट के अंदर एक्सरसाइज टूल मौजूद होते हैं, जहां उन्हें रोजाना कम से कम 2 घंटे कसरत करनी पड़ती है। इस तरह की गतिविधियों से अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां और हड्डियों में लचीलापन बना रहता है, जिसकी वजह से वह सही ढंग से काम कर पाती हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री हमेशा स्पेस सूट पहन कर रखते हैं ताकि वह स्पेस के मुश्किल हालातों में खुद को जीवित रख सके। लेकिन कई बार यह स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बेहद मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
दरअसल स्पेस सूट में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरह के गैजेट्स और पंखे लगे होते हैं, जिसमें अगर थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो उस स्पेस सूट को पहनने वाले व्यक्ति की जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसा ही एक हादसा लूका नामक अंतरिक्ष यात्री के साथ हुआ था, जिनके स्पेस सूट में लगा एक पंखा खराब हो गया था। यह पंखा घूमते हुए स्पेसक्राफ्ट के तापमान को ठंडा रखता था, जिसके लिए पानी की जरूरत होती थी। लेकिन जब वह पंखा खराब हो गया तो उसके पाइप में मौजूद पानी बाहर निकलने लगा और वह स्पेस सूट के हेलमेट में जाकर इकट्ठा हो गया था। इस सब पानी की वजह से स्पेस यात्री को कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था, जबकि उनके पास वैज्ञानिकों की कमांड तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद स्पेस यात्री केबल के जरिए वापस स्पेसक्राफ्ट के अंदर गए, जिसके बाद उनके स्पेस सूट की जांच की गई थी। अगर इस दौरान स्पेस यात्री सूझबूझ से काम नहीं लेते तो स्पेस में तैरते हुए कुछ ही सेकंड्स में उनकी मौत होना तय था। इसके साथ ही स्पेस सूट का वजन भी काफी ज्यादा होता है, जिससे संभाल पाना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। यही वजह है कि स्पेस मिशन पर जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पूरे 6 महीने तक रोजाना स्पेस सूट पहनाकर ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे नए माहौल के हिसाब से खुद को तैयार कर सकें। इसके साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग के दौरान काफी घने जंगल में छोड़ दिया जाता है, तो कभी उन्हें बर्फीले महाद्वीप और सुनसान आइलैंड में रहना पड़ता है। इस तरह की ट्रेनिंग से गुजरने के बाद अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं, क्योंकि इन चुनौतियों को पार करने के दौरान उन्हें शांत रहकर फैसले लेने की कला सिखाई जाती है। यही वजह कि स्पेस में जाना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, बल्कि इसके लिए बहुत ही समझदार और शांत व्यक्तित्व वाले लोगों का चुनाव किया जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी मिशन पर जाने वाले सभी स्पेस यात्री खुद को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि शायद यह उनकी आखिरी यात्रा साबित हो और वे वापस कभी धरती पर लौटकर न आ सकें, क्योंकि धरती से बाहर जाते वक्त और वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त अंतरिक्ष यान और उसमें सवार यात्रियों को जान का खतरा काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि जब नील आर्मस्ट्रांग मून मिशन पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने साइन किए पेपर अपने परिवार के हवाले कर दिए थे। नील का मानना था कि अगर वह इस मिशन से जिंदा वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार का क्या होगा और वह अपना गुजारा कैसे करेंगे। इसलिए नील ने अपने साइन वाले पेपर परिवार को दे दिए थे, ताकि उनकी मृत्यु के बाद परिवार वाले उनके साइन को बेचकर पैसा कमा सकें और उन पैसों से अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंतरिक्ष को सबसे भयानक और जानलेवा जगह क्यों माना जाता है, जहाँ इंसान का खाना पीना या रहना तो दूर की बात है, उसका चंद मिनटों तक जीवित रह पाना भी सबसे बड़ी चुनौती साबित होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।